दोस्तों, कल टकर कार्लसन का एक पॉडकास्ट आता है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा दिया, अंधेरे में रखा, कहा जाए तो झूठी पिक्चर फैलाई, डबल क्रॉस किया और उसको अपने झांसे में लेके ईरान पे अटैक करवा दिया। आप सोचिए, पूरी दुनिया का ट्रेड और पूरी दुनिया के लोग अटक गए। लाखों लोग अटके, करोड़ों नहीं अरबों खरबों का व्यापार थम गया। दुनिया का इकॉनमी स्टैंड स्टिल हो गई, सिर्फ एक कातिल और एक पागल की बदौलत जिसका नाम नेतन्याहू। इसके सिर पर खून सवार रहता है, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, दुष्ट। इस आदमी के सामने सिर्फ इसको खून चाहिए, लोगों का खून चाहिए। कितना खून चाहिए ये नहीं पता इसको, इसे लोगों की लाशें चाहिए सामने पड़ी हुई। टकर कार्लसन ने आज एक जो रिवॉल्यूशन किया, बल्कि कल ही कर दिया था, उसने दुनिया में तहलका मचाया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस स्टोरी को आप तक पहुंचाऊं और साथ में बाकी चीजें भी पहुंचाऊं। सोनिया गांधी ने ऑफ कोर्स मोदी को आड़े हाथे उलटे कहा कि कोई आदमी किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष मर जाता है तो आप उसके प्रति संवेदना भी व्यक्त नहीं करते। यही तुम्हारे संस्कार हैं, ऐसे सनातनी हो तुम लोग। अपने दुश्मन के मरने में भी इंसान चला जाता है उसके शमशान घाट में, तो भैया मरने के बाद तो कोई किसी को बुरा नहीं कहता। उस दुनिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत बुरे हैं और राष्ट्र अध्यक्ष बन के बैठे हैं। तो साहब, ये जो शख्स है ना, मैं फोटो भी दिखा देता हूं उसकी, आप लोगों को ये शख्स अच्छे ढंग से वाकिफ होंगे कई लोग इससे। इसका नाम है टकर कार्लसन। जिनको इसके बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लेकिन इसकी तस्वीर को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप मेरी तस्वीर भी देखते रहें और टकर कार्लसन की तस्वीर भी देखते रहें। टकर कार्लसन एक प्रसिद्ध कंजर्वेटिव राजनीतिक पत्रकार हैं अमेरिका के, ऑफ कोर्स। 1990 के दशक से, यानी कि अभी से 35 साल पहले, उन्होंने प्रिंट मीडिया से अपनी शुरुआत की है और उसके बाद CNN और NBC इन जैसे प्रमुख चैनलों से भी वो जुड़े रहे। लेकिन इनको जो सबसे ज्यादा पहचान मिली वो मिलती है फॉक्स न्यूज से। जी हां, फॉक्स न्यूज में 2016 से लेकर 2023 तक ये वहां पर उनका सबसे जाना पहचाना स्टार शो, जिसे आप कह सकते हो। जी हां, सबसे बड़ा स्टार शो टकर कार्लसन का, जो क्या कहते हैं, जो शो आता था जिसकी व्यूअरशिप भी मैक्सिमम थी। जी हां, इनके शो ने ना जाने कितनों को अभिभूत किया। करोड़ों लोग इनके फैन बने और बेताबी से इनका शो देखने को, जी हां, इंतजार किया करते थे कि टकर कार्लसन का शो आ रहा है और उसको देखना बहुत जरूरी है। यह शख्स फॉक्स न्यूज को छोड़ता है 2023 में और खुद का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म टकर कार्लसन नेटवर्क TCN शुरू करता है और साथ में द टकर कार्लसन शो भी चलाते हैं। आप सोचिए, राइट विंग मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक हैं और मागा के एक चीफ सपोर्टर के तौर पर माने जाते हैं। उनकी जीत में एक बहुत बड़ा योगदान, जी हां, बहुत बड़ा योगदान जो है टकर कार्लसन का है। लेकिन टकर कार्लसन ने कल के अपने पॉडकास्ट में जो कहा, उससे दुनिया चौंक गई कि यह कातिल राक्षस नेतन्याहू ने सारी योजना बनाई कि खाड़ी को कैसे बर्बाद किया जाए, खाड़ी देशों की समृद्धि को, सऊदी को, कतर को और UAE को कैसे बर्बाद किया जाए, इनके पैसे को कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि इनका पैसा नेतन्याहू की आंखों में खटक रहा था। जी हां, खटक रहा था। और इस आदमी ने यहां पर अपने मोसाद के सारे जासूस फैलाए। जी हां, जासूस फैलाए यहां पर, और यह कहा कि नेतन्याहू गल्फ क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना चाहता था, तनाव फैलाना चाहता था, यहां की माली हालत और यहां की राजनीतिक हालत को खराब करना चाहता था, ताकि ये दोबारा से लोग तेल छोड़कर ऊंट पर चलना शुरू करें, ये गरीब हो जाए, यहां आग लग जाए, यहां अराजकता हो जाए, इसको सीरिया बना दिया जाए। नेतन्याहू का ख्वाब था, मैं तो खुद भी सोचता हूं कि नेतन्याहू का ख्वाब यह था कि वो पूरे के पूरे गल्फ को लेबनान और सीरिया बना दे, ताकि ये सारे के सारे अशिक्षित भी रहें और इनके पास पैसे भी ना रहें।
अब क्या होता है साहब? टकर कार्लसन कहता है इस पूरे खित्ते में अगर कोई एक आदमी जिसने इंस्टेबिलिटी पैदा की, तनाव पैदा किया, जंग पैदा की, वो नेतन्याहू जैसा राक्षस और कातिल है। नेतन्याहू सरकार ने जानबूझकर क्या कहते हैं कि ऐसे काम किए जिससे ईरान को उकसाया जाए और वहां पर कतर, यूएई, सऊदी और कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर हमला करे। इसने अपने सारे के सारे मोसाद के एजेंट्स को फैला दिया खाड़ी देशों में नेतन्याहू ने। और वहां पर अब जो लेटेस्ट खबरें हैं कि कतर और सऊदी ने मोसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है जो खाड़ी देशों में एक्सप्लोजन करके अशांति फैलाने की योजना बना रहे थे, पीस को डिस्टर्ब करने की योजना बना रहे थे। और ये दरअसल वहां पर ईरान को उकसाकर अमेरिका के ठिकानों के ऊपर हमला करने के लिए मोसाद के एजेंटों के द्वारा कि आप ऐसा करो ताकि ये गल्फ पूरा खित्ता आग की लपटों में घिर जाए और इसकी समृद्धि, इसकी प्रॉस्पेरिटी बर्बाद हो जाए। आप सोचिए कि जब ईरान ने यह कहा कि मैंने अरामको की रिफाइनरी पे हमला नहीं किया सऊदी में, तो यह हमला किसने किया है? इनडायरेक्टली टकर कार्लसन शायद यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमला खुद मोसाद करवा रहा है, उसके ऊपर वहां आग लगा रहा है ताकि इल्जाम ईरान पे आए और उस पर अटैक किया जा सके और खाड़ी देश, एक खित्ता पूरा आग की लपटों में घिर जाए। यह टकर कार्लसन कहने की कोशिश कर रहे हैं और उसके द्वारा ईरान को उकसाया जाए, उकसाकर अमेरिका के बेसिस पर अटैक किया जाए और नेतन्याहू उसके बाद ट्रंप को कन्विंस करे कि नहीं, ईरान को बर्बाद करना जरूरी है। तो खाड़ी देशों को बर्बाद करने का प्लान किसका हुआ? खाड़ी देशों को प्लान करने का प्लान था पूरा का पूरा नेतन्याहू का प्लान था। और वहां पे मोसाद के एजेंट सिर्फ ईरान में नहीं पूरे खाड़ी में फैलाए गए। लेकिन जब ये सारे के सारे एजेंट गिरफ्तार किए जाते हैं कतर के द्वारा और सऊदी के द्वारा, जो पूरे खित्ते को आग में झुलसा देना चाहते थे, और तब यह कहा गया उसके बाद टकर कार्लसन के द्वारा कि नेतन्याहू के दबाव में आकर, ज्यूज लॉबी के दबाव में आकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और कहते थे रजीम चेंज करना है। लेकिन रजीम चेंज करना उसका मकसद ही नहीं था, मकसद ईरान को बर्बाद करना था और ग्रेटर इजराइल की नींव रखना था। इसलिए पूरे क्षेत्र को, पूरे खित्ते को, पूरे गल्फ को आग के अंदर उसने झोंक दिया। और झोंकने वाला कौन? नेतन्याहू। ये सारा का सारा जो पूरा प्रपंच है, ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी है, ये सारी कॉन्स्पिरेसी नेतन्याहू ने रचाई। इसके अलावा कतर में भी बहुत सारे अटैक और यूएई के अंदर दुबई में बहुत सारे अटैक मोसाद ने करवाए और नाम लगाया कि देखो ये कैसे हमले कर रहे हैं। हालांकि दुबई ने बाद में, अब दुबई को पता है कि हाँ ईरान ने हमले किए, लेकिन बहुत सारे हमले मोसाद ने खुद करवाए ताकि यहां पर आग लग जाए, ताकि इस खित्ते के अंदर पूरा का पूरा अशांति हो जाए, अराजकता फैल जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाए। आप सोचिए ये राक्षस, ये डेमन, ये कातिल किस सीमा तक जा सकता है। रोज लाशें देख के इसका मन नहीं भरता, रोज लाशें देखकर। और मोदी जाता है और उसको, इस कातिल को गले लगाता है। भाई साहब, इस कातिल को गले लगाता है जो जेनोसाइड करता है। 80,000 को मारने के बाद इसकी खून की प्यास नहीं बुझती। ये पूरे खित्ते, पूरे के पूरे गल्फ को जलाकर राख कर देना चाहता है। ऐसा व्यक्ति एक दिन अपने पूरे ज्यूज समाज के भी मार के जाएगा। इसके लिए आपको याद होगा कि अमेरिका में जब न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन था, आप भूलिए मत, न्यूयॉर्क के अंदर जब इलेक्शन था जिसमें जोहरान ममदानी जीतता है, उस शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज ने जोहरान ममदानी को वोट किया क्योंकि वो नेतन्याहू से दुखी हो चुके थे। उन्हें पता था कि ये नेतन्याहू कातिल है, इसका साथ नहीं देना है, ये इजराइल को और पूरे के पूरे ज्यूज की लॉबी को बर्बाद कर देगा। ये कहानी जो निकल के आती है ना, चौंकाने वाली कहानी है साहब, चौंकाने वाली कहानी है। और अल्टीमेटली जो वीडियोस आए हैं, जो पॉडकास्ट आए हैं, Tucker Carlson argued that the primary goal of the operation was to hurt and diminish Gulf countries, including Qatar, UAE, Saudi, and Kuwait. Tucker Carlson का argument था कि Israel sought to provoke Iran into attacking US military bases in these Gulf nations to sow chaos and disorder. Carlson argued that the Israel
view these Gulf states as rivals and wanted to damage their reputation for safety and order, specifically citing the impact of attacks on major hubs like Dubai. He suggested the strategy aimed to prove the US is an unreliable partner, convincing Gulf allies that hosting American bases does not guarantee their protection when missiles start falling. और मोसाद के जो लोग पकड़े गए, Carlson referred to the reports that Qatar and Saudi Arabia had arrested Mossad agents allegedly planning bombing to further destabilize these countries during the conflict. और इल्जाम ईरान पे लगाओ लेकिन आग खुद लगाओ। अब आप सोचिए, क्या ये कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? और जो टकर कार्लसन ने कहा है, क्या ये स्टोरी आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए? देखो, सच कितने ही पर्दों में छुपा हो, सच तो बाहर निकल कर आएगा ना, सच तो बाहर निकलेगा। ये टकर कार्लसन की स्टोरी और जो उसका रिविलेशन जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया। ऑफ कोर्स उसके बाद ये कातिल कुछ भी कहता रहे कि ये बेकार की खबर है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। सबको पता है कि ये कातिल है, सबको पता है नरसंहारक है, सबको पता है ये जेनोसाइड मैन है, सबको पता है ये जेनोसाइड मैन है, ये इंसानियत का दुश्मन है, ये राक्षस है, इसका इस धरती पर रहना एक बोझ है। लेकिन साहब, मोदी उसी से जाके मिलता है और उसी को गले मिलता है। मतलब दोस्त भी किसको बनाता है इंसान, कोई सोचे तो सही। और आप देखो लोगों में गुस्सा कितना। मैं आपको 3-4 खबरें बताता हूं शॉर्ट में। गुस्सा देखो, ओपन एआई ने पेंटागन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि एंथ्रोपिक ने मना कर दिया कि मैं तेरी डिफेंस में ईरान के खिलाफ मदद नहीं करूंगा। ओपन एआई सैम ऑल्टमैन ने समझौता कर लिया और ओपन एआई के साथ चैट जीपीटी। साहब, कई करोड़ लोगों ने चैट जीपीटी अनइंस्टॉल कर दिया 2 दिन में, अनइंस्टॉल कर दिया कि तू तो पूरा का पूरा इंसानियत के खिलाफ जा रहा है तू तो। दूसरा, मार्को रूबियो का कहना है कि अल्टीमेटली इस बात की जांच होनी चाहिए कि ईरान हर महीने सैकड़ों सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल कैसे बनाता है। हम तो एक महीने में 6-7 मिसाइल बना पाते हैं, ये सैकड़ों मिसाइल्स और हजारों ड्रोन्स कैसे बना सकता है, ये रूबियो कह रहा है। सोनिया गांधी का जो पूरा का पूरा कंडेमनेशन आया मोदी के लिए कि कोई मरता है, राष्ट्र अध्यक्ष दूसरा हेड ऑफ स्टेट मरता है, तो तुम्हारे पास 2 शब्द नहीं है उसके लिए। दूसरा, एलएनजी की प्राइसेस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसके ऊपर आपकी घर की गैस चलती है, गाड़ियां चलती हैं, घर का खाना बनता है, उसकी प्राइस 3 गुना हो गई 2 दिन के अंदर। $65,000 का एक टैंकर आता था, $2 लाख का हो गया। मैं तो एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। अब अमेरिका ने 15 देशों को, गल्फ के आसपास के देशों को कहा है कि पूरा गल्फ छोड़ के चले जाओ, इमीडिएटली छोड़ दो, परिवार समेत छोड़ दो। यानी कि नेतन्याहू कातिल के चक्कर में अमेरिका अब खुद को बर्बाद कर रहा है। ऑलरेडी उसकी 6 से लेके 9 बॉडीज अमेरिका पहुंच चुकी हैं, जो मर गए हैं लोग। तो धीरे धीरे वहां पर उसे पता है कि अब लोग सड़कों पे मेरे खिलाफ निकलेंगे। यूएस का एयर डिफेंस फेल्ड मिजरेबली, कौन जवाब देगा? कहां गए थार्ड, कहां गया आयरन डोम, कहां गया पैट्रियट, कहां गया डेविड ब्लिंग, कहां गया वो भाई? एरोस कहां चले गए? सारे के सारे फेल हो रहे हैं। और जो दुनिया का नुकसान हो रहा है वो अलग। भारत का जो नुकसान है वो कुल मिला के देखा जाए सिर्फ पेरिशेबल का, यानी कि जो भारत से फ्रूट जाते हैं, फल जाते हैं, सब्जी पोल्ट्री जाती है, मांस मच्छी जाती है गल्फ देशों को, 50 करोड़ का वो डेली का नुकसान है इंडिया का। 1300 करोड़ का नुकसान इंडिया का पर डे का गल्फ देशों का एक्सपोर्ट का है। और बाकी दुनिया को जो जा रहा है उसका 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का नुकसान अलग से पर डे का हो रहा है। डिस्कस क्यों नहीं होना चाहिए भाई? डिस्कस क्यों नहीं होना चाहिए? एक आदमी पूरी दुनिया में आग लगाने को खड़ा है और दुनिया देख नहीं सकती उसको कि आग लगा रहा है। ट्रंप को नजर नहीं आता कि नेतन्याहू पूरी दुनिया को आग लगा रहा है। लाखों लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, कोई गल्फ में फंसा है, कोई लंदन में फंसा है, कोई अमेरिका में इंडिया का फंसा है, कोई दूसरे देश का फंसा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में फंसा है, ना आ सकता है ना जा सकता है। भाई पूरी दुनिया का ट्रेड रुका हुआ है, रेड सी पूरा, स्वेज कैनाल पूरा स्टक है, पर्शियन गल्फ पूरा स्टक हुआ पड़ा है। आप कर क्या रहे हो? अल्टीमेटली एक पागल आदमी के लिए दुनिया को आग लगा दोगे क्या? यही सच है, यही अंतिम सच है और ये आप तक पहुंचाना जरूरी था।